तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद दत्त। अब तक हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि ट्रायंगल है, चैप्टर 6। तो सबसे पहले ट्रायंगल में हम लोग को क्या क्या जानना है, इसमें आज हम लोग सबसे पहले वो पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल में इससे पहले भी क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जिसको सर्वांगसम बोला जाता है। और इसमें हम लोग को मोस्टली पढ़ना है क्या, सिमिलैरिटी यानी समरूप। ठीक है, त्रिभुज का समरूपता। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल का नाम है मैथ अड्डा, मैथ अड्डा, और चैनल को सर्च करना है तो मैथ अड्डा 6570 है, इसको सर्च करेंगे मेरा चैनल आएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में देखिए सबसे पहले जान लेंगे ट्रायंगल होता क्या है ना, ये ध्यान से देख लिया। ये है ट्रायंगल, है ना। तो ट्रायंगल को बोला क्या जाता है, ट्रायंगल जो होता है ये 3 साइड से बना हुआ एक फिगर होता है, क्लोज फिगर होता है, बंद फिगर होता है, बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। ये बंद फिगर होता है, बंद आकृति होती है, क्लोज फिगर होता है, जिसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। इसमें 3 साइड होना जरूरी है, ट्रायंगल 3 एंगल भी होना जरूरी है। तो सबसे पहले बताते हैं कि इसमें क्या क्या होता है ना। सबसे पहले अगर साइड की बात करें हम लोग, साइड यानी जिसको हम लोग बोलते हैं भुजा। भुजा तो साइड कितना होता है, देखिए ये पॉइंट से लेके यहाँ तक, एक पॉइंट से लेके या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हुआ, साइड हुआ, भुजा हुआ। इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, एपी, या फिर इसको हम लोग बीए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहला साइड हो गया। दूसरा हम लोग क्या लेंगे, यहां से लेके यहां तक अगर लेंगे, ये क्या हो गया, बीसी। बीसी क्या है, एक साइड है, इसको हम लोग सीबी भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है यहां से लेके यहां तक लेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसी, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं सीबी, यानी नाम हम लोग उल्टा लिख सकते हैं। ये बात हुआ साइड का, है ना। 3 ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो यहाँ पे 3 साइड होगा। एंगल की बात करें, एंगल जिसको हम लोग हिंदी में कोण बोलते हैं, है ना। तो इसमें 3 कोण भी होता है। एक कोण तो यहाँ पे बन रहा है ए पे, दूसरा बी पे बन रहा है। जहां जहां वर्टेक्स होगा, जहां जहां कॉर्नर होगा, यानी जहां जहां कोना होगा, है ना, वहां वहां एंगल बनेगा। ठीक है तो 3 एंगल बना। सबसे पहले अगर इस एंगल की बात करें हम लोग ए की, तो देखिए लिखते कैसे, एंगल का साइन कुछ इस तरीके का रहता है। उसके बाद जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, ए पे बन रहा है, तो ए को लिखेंगे बीच में, लिख दिया। उसके बाद अगल बगल जो भी चीज है उसको लिख दीजिए, इधर बी है लिख दीजिए, इधर सी लिख दीजिए। तो क्या हो गया, एंगल बी ए सी। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं, इसको एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बीच में देखिए एंगल ए आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग एंगल बी की बात करें, तो मन में सोच लीजिए आप लोग, हम लिख रहे हैं। ठीक है, बी की बात करें तो बी रहेगा बीच में, उसके अगल बगल ए है और सी है, तो यहाँ पे ए लिख दिए और यहाँ पे सी लिख दिए। एंगल का साइन देना जरूरी है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एंगल सी बी और क्यू, ये हो गया। अगर सी की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, सी को बीच में लिखेंगे, अगल बगल बी और ए लिखेंगे, बी सी ए, या फिर एंगल ए सी डी, है ना। इस तरीके से हम लोग एंगल लिख सकते हैं, कोण लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष, हिंदी में क्या होता है, शीर्ष यानी कॉर्नर, कोना, है ना। तो कोना तो भाई इस पॉइंट पे कोना है, इस पॉइंट पे कोना है, इस पॉइंट पे कोना, तो 3 कोना इसमें होते हैं, ए बी और सी। ठीक है, ये हो गया। अब बात आता है त्रिभुज का नाम किस तरीके से लिखेंगे, नेम, नेम ऑफ
ट्राइंगल, नेम ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज का नाम। त्रिभुज का नाम किस तरीके से हम लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे? लिख सकते हैं त्रिभुज का साइन डालेंगे और ABC लिख सकते हैं, या फिर त्रिभुज का साइन डालेंगे BCA लिख सकते हैं, या फिर त्रिभुज का साइन डालेंगे BAC लिख सकते हैं, है ना, या फिर त्रिभुज का साइन डालेंगे ABC हो गया ना, CAB लिख सकते हैं, है ना, या फिर CBA लिख सकते हैं, त्रिभुज CBA। मतलब इस तरीके से हम लोग नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये नाम लिखने इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ेंगे और कॉन्ग्रुएंट पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट के बारे में जानेंगे, तो ये नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है वहां पे, ठीक है, इंपॉर्टेंस रखता है। तो ध्यान से देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसके बारे में बताते हैं। चलिए, तो पता चली गया आप लोग की साइड क्या होता है, नाम कैसे लिखते हैं, एंगल क्या होता है, नाम कैसे लिखते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, नाम क्या है उसका, और ट्राइंगल का नाम किस किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे और कुछ ट्राइंगल के बारे में। चलिए ध्यान से जानेंगे। देखिए ट्राइंगल जो होता है ना, कई तरह का होता है ना, साइड के अकॉर्डिंग, साइड के अकॉर्डिंग, साइड के अकॉर्डिंग होता है, और एंगल के अकॉर्डिंग होता है। तो साइड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जान लें तो उतना जानना नहीं, बस हम बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। साइड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बोलेंगे, साइड के अकॉर्डिंग, साइड अकॉर्डिंग टू साइड, बेस ऑन साइड लिख देते हैं, बेस ऑन साइड, यानी भुजा के बेस पे, है ना, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार। तो साइड के बेस पे, भुजा के आधार पे ट्रायंगल जो होता है वो तीन तरह का होता है ना। फर्स्ट जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है क्या, समबाहु त्रिभुज, समबाहु, इक्विलैटरल, इक्वल का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब यहाँ पे बराबर होता है, बाहु का मतलब भुजा होता है, यानी जिसका, जिस एंगल का, जिस ट्रायंगल का, है ना, तीनों साइड इक्वल हो, तीनों साइड इक्वल। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है साइड के बेस पे, है ना, साइड के बेस पे यानी भुजा के बेस पे, भुजा के आधार पे ट्रायंगल जो होता है वो तीन तरह का होता है। पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ना, समबाहु त्रिभुज, जिसका तीनों साइड क्या होगा, बराबर होगा, यानी ए बी साइड जो होगा, ए बी भुजा बराबर होगा बी सी का, बराबर होगा ए सी का, ठीक है। अच्छा, जब साइड बराबर होता है तो एंगल भी बराबर होता है, ठीक है। एंगल ए शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा तीनों ट्रायंगल का। ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका तीनों साइड, तीनों एंगल बराबर होगा, और सारा एंगल जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा जो इसका होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। देखिए, सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, यानी दो बराबर भुजा। अगर कोई ट्रायंगल है, इसका दो भुजा, दो साइड बराबर है, तो ये होगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ए बी और बी सी बराबर है, ठीक है। कोई भी साइड, कोई भी दो साइड होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ए बी और बी सी बराबर है, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ध्यान में ये रखना है कि अगर दो साइड इक्वल है ना, दो साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल भी बराबर हो। यानी बीसी का अपोजिट एंगल कौन आ रहा है, ए आ रहा है, और ए बी का अपोजिट एंगल कौन आ रहा है, सी आ रहा है। यानी यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी भी क्या होगा,
बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया 2। तीसरा जो होता है वो होता है स्केलेन ट्रायंगल। स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए, मिटाते हैं इसको। चलिए तीसरा बताते हैं आपको। तीसरा जो होता है वो होता है स्केलेन ट्रायंगल। तीसरा क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब होता है अलग अलग, बाहु का मतलब भुजा, अलग अलग भुजा होगा। जैसे मान लें कुछ इस टाइप का मान ले बना देते हैं लोग। ठीक है, ठीक है, 3 साइड हो गया। इसमें क्या होगा? ए बी इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू बी सी, और नॉट इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, कोई भी भुजा, कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होगा। और जब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा तो कोई भी एंगल आपस में बराबर नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो हुआ तो कि बेस्ड ऑन साइड, यानी भुजा के आधार पर 3 तरह का ट्रायंगल होता है ना। इसके बाद हम लोग जानेंगे बेस्ड ऑन एंगल। ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल। इसको मिटा देते हैं। बेस्ड ऑन एंगल होता है, दैट मीन्स कि बेस्ड ऑन एंगल यानी कोण के आधार पर। कोण के आधार पे पहला जो होता है, पहला तीनों एंगल जिसका बराबर होगा, है ना। और नहीं, तीनों एंगल वाला, जैसे मान लो एक्यूट एंगल का, सॉरी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? एक्यूट का मतलब होता है कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, लेकिन मान लेते x है, और लेकिन जो है ये छोटा होना चाहिए 90 डिग्री से। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक्यूट को न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण होता है जो कि 0 डिग्री से बड़ा होगा बट 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देने वाला बात क्या है? ध्यान से देखिए, बना रहे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनाए। ठीक है, ABC। तो 3 एंगल बनेगा, एंगल बता दिए कहां बनता है, कैसे बनता है, क्या नाम लिखते हैं ना। इसका सारा एंगल जो होगा ना, वो सब एंगल जो होगा वो 90 से छोटा होगा, है ना। मान लेते हैं ये 70 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री हो गया, मान लेते हैं, और ये आपका कितना हो गया? 80, 70, 150, 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल, 3 एंगल अगर है तो तीनों का सम जो होता है, तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये रूल है ना। एंगल ऑफ सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। दूसरा जो होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल पे एक वीडियो बना देंगे, देख लीजिएगा आप लोग। राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज, राइट एंगल का मतलब तो पता ही होगा, इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, इक्वल टू 90 डिग्री। जो भी एंगल होगा x मान लेते हैं, वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि किसी भी ट्रायंगल में सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है। इसका जो फिगर बनता है कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, ABC नाम दे देते हैं। यहां पे एक एंगल, ओनली वन एंगल 90 डिग्री होगा। याद रखें कि किसी भी ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है ना, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। एक ही समकोण हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर 2 होगा तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसका एंगल B कितना है? 90 डिग्री। एंगल B कितना है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा जो आता है, यहां पे बना लें, चलिए यहां बनाते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है।
जिसमें कि कोई एक एंगल अगर उस एंगल को x मान लें तो वो क्या होगा, वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल कुछ इस तरीके का बनता है आपका, कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। ये जो होगा वो मोर देन 90 मान लेते हैं 100 डिग्री है ना, और ये मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा 50 डिग्री होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल कि जो 180 डिग्री से छोटा होगा, कोई एक एंगल है ट्रायंगल का, कोई एक एंगल 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी क्या बोलते हैं इसको, अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। याद रखना है आप लोग को, अधिक कोण त्रिभुज इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल, ठीक है। ये दोनों था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए फटाफट, इसके आगे कुछ और बताते हैं। चलिए मिटा दें। अब इसके बाद ध्यान क्या रखना है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रायंगल का कुछ रूल भी है ना। रूल क्या है बताते हैं। सबसे पहले एक बात जानिए कि कभी कभी जो दिया रहता है साइड के हिसाब से बता रहे, साइड यानी भुजा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई ट्रायंगल का 3 साइड दिया, मान लीजिए 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ और 5 दिया हुआ, सारा सेंटीमीटर मीटर जो भी रहे, मीटर सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रायंगल का एक रूल, अगर पूछ ले कि 3 साइड दिया हुआ, 3 है, 4 है, 5 है, तो क्या इससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है या नहीं, अगर कोई पूछता है तो क्या करेंगे हम लोग। तो करना क्या होता है, 2 साइड को आप प्लस करेंगे, 2 साइड को, मान लीजिए 3 और 4 को प्लस करते हैं, तो ये जो है ना, ये तीसरा साइड से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए बड़ा हो भी रहा है ना, तो यहाँ पे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल हो गया। लेकिन आपको सिर्फ यही 2 चेक नहीं करना, सारा साइड चेक करना है। अब 4 + 5 करके चेक कीजिए, तो 4 + 5 देखिए हमेशा बड़ा आएगा, किससे, 4 से, ये सॉरी 3 से। कितना रहा, 4 + 5 9 हो गया, 3 से बड़ा है ना। तो यहाँ भी 2 चेक कर लिया। अब तीसरा चेक करते हैं हम लोग, 3 + 5 कर लीजिए, कितना है, 8 आएगा। तो ये देखिए 4 से बड़ा है ना, 4 से बड़ा है। तो अगर ऐसा आता है कंडीशन कि किसी भी 2 साइड को हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो तीसरा साइड से, तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। अगर एक एग्जांपल और ले लें हम लोग, मान लेते हैं 8 ले लिए, 7 ले लिए और 5 ले लिए, मान लेते ये ले लिए, ठीक है। तो इसमें चेक कीजिए तो जरा, 8 + 7 कितना होता है भाई, 15 होता है। बच क्या रहा, 5। तो 15 क्या है, 5 से बड़ा है, ठीक है। अच्छा इसमें तो लगता है सारा पॉसिबल ही होगा। एक ले लेते हैं हम, 16 ले लेते हैं। चलिए 16 ले लिए, एक साइड 7 लिए, एक साइड 8 लिए, 7 लिए और 16 लिए। तो 2 साइड को प्लस कीजिए तो 8 + 7 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो ये 15 जो है 2 साइड को प्लस करने पे, 2 भुजा को प्लस करने पे, वो 16 से बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, ये 16 से छोटा है। तो इस कंडीशन में आपका ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये था ट्रायंगल को जानने का कि जो अगर साइड दिया हुआ तो ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है कि नहीं, वो बताएं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आप लोग को इसका अल्टीट्यूड के बारे में बता दें और मीडियन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। इसके बाद फिर जो हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे और सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ये चैप्टर हम कंप्लीट करवाएंगे। ये जो है सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं है, सारे क्लास के लिए, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, अल्टीट्यूड को हिंदी में बोला जाता है शीर्ष लंब। क्या बोला जाता है, शीर्ष लंब, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मीडियन। क्या होता है, मीडियन। मीडियन को हम लोग बोलते हैं माध्यिका बोला जाता है, ठीक है। तो शीर्षलंब क्या होता है, शीर्षलंब ट्रायंगल में एक ऐसा लाइन होता है, एक ऐसा साइड होता है जो कि 90 डिग्री बनाता है। मान लीजिए यहां से अगर हम लोग खींचा जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, 90 बनेगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान सुनिए, शीर्ष का क्या होता है, शीर्ष का मतलब कोना होता है, कॉर्नर होता है, जिसको वर्टेक्स हम लोग बोलते हैं। तो 3 वर्टेक्स है, 3 कोना है, तो तीनों साइड से हम लोग शीर्षलंब खींच सकते हैं। यानी किसी ट्रायंगल में 3 गो जो है, 3 ठो आपका शीर्षलंब खींचा जा सकता है, 3 ठो शीर्षलंब खींचा जा सकता है, ठीक है।
अब बात करते हैं, अच्छा एक बात और बता दे, अगर मान लो ट्रायंगल कुछ इस तरीके का आपका बन रहा है, इस तरीके का, ठीक है, ABC, ये जान ही रहे हैं आप लोग, अधिक कोण त्रिभुज है, इसको हम लोग ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका जो है ना, इसका जो सिस्लम होता है, अल्टीट्यूड होता है, वो बाहर भी खिंचा सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बाहर भी खिंचा सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ से भी खिंचा सकता है, यहाँ से भी खिंचाएगा, है ना, यहाँ से भी खिंचाएगा। तो लाइन सीधा होना चाहिए, राइट एंगल मतलब बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मीडियन का। तो मीडियन एक ऐसा लाइन होता है, मीडियन एक ऐसा लाइन होता है जो कि ट्रायंगल को, त्रिभुज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दो बराबर भाग में डिवाइड करता है। मान ले अगर हम यहां से खींचते हैं तो ये 90 डिग्री होगा, जरूरी नहीं है, बट हो भी सकता है। ऐसा होता है आपका इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में क्या होता है, सिस्लम यानी अल्टीट्यूड और मीडियन सेम टू सेम होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दो बराबर भाग में इसको बांट देगी, जिस साइड में आया उसको भी दो बराबर भाग में बांटेगा। इधर वाला ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। एरिया क्या होगा, एरिया बराबर होगा इस ट्रायंगल का। यहाँ पे नाम अगर डी देते हैं, है ना, यहाँ भी नाम नहीं दिए, नाम दे देते हैं MN। तो यहाँ पे क्या डी अगर लिखे तो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा ABD, ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का, है ना। ये वाला ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें भी 3 मीडियन खींच सकते हैं, इधर से भी खींचा जाएगा, इधर से भी खींचा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा ट्रायंगल के बारे में, कुछ जानकारी था आप लोगों को, कुछ नॉलेज दिया आप लोगों को। तो इसको सबसे पहले पढ़िएगा, इसके बाद हम लोग ट्रायंगल चैप्टर का जो है एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग को एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, यानी सर्वांगसम क्या होता है, और सिमिलैरिटी क्या होता है, यानी समरूपता क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानने के लिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।